हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है और सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन, सीटेट के एग्ज़ाम में खासकर क्वेश्चन रिपीटेड होता है। आज जो पूछा गया है हो सकता है कि आगे वाला एग्ज़ाम में पूछ दे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी स्टूडेंट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, आज जेटेट का तैयारी कर रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग को बहुत हेल्प होती है। तो हम लोग इसके पहले चाइल्ड पेडागोजी का क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर अपलोड कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है ना, कौन सा, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, हम लोग को उसमें देखना है कौन संघ शासित प्रदेश नहीं है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो कौन सा नहीं है? लद्दाख, लद्दाख में है। जम्मू और कश्मीर, इसमें भी है। मणिपुर, मणिपुर में नहीं है। और चंडीगढ़, इसमें भी है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा 3, मणिपुर। क्या हो जाएगा? संघ शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। 62, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे है तथा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 2 असम और उड़ीसा। ऑप्शन 3 गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन 4 बिहार और बॉम्बे है। ठीक है, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या किया है इसमें? गुजरात और तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन से देश कच्चे तेल का पेट्रोलियम के उत्पादक है? तो गुजरात और तमिलनाडु है जो पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ के उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन पढ़िए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर। कौन थे हमारे देश के संविधान के, किसके नेतृत्व में बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 64, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है ना, तो पौधे को क्या क्या कार्य हैं? पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। 64 का राइट आंसर हो जाएगा 4 में क्या हो जाएगा? ACD। ए में क्या है? पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना। क्वेश्चन 65, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है। दक्षिण भारत का क्या है? कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों के पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई करता है। वहाँ के लोग क्या करते हैं? साड़ियों, पोचमपल्ली साड़ियों को बनाते हैं और विशेष प्रकार की बुनाई करते हैं, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? ठीक है ना, यहाँ पूछा गया है कि पोचमपल्ली अब जो है वो कहाँ का भाग है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु। 65 का राइट आंसर हो जाएगा 3, तेलंगाना। ठीक है, पहले तेलंगाना क्या, तेलंगाना नया राज्य बना हुआ है। इसके पहले किस में था? ये आंध्र प्रदेश में था ना, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया कि अब जो है पोचमपल्ली कहाँ पे पड़ता है। तो हम लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है, तेलंगाना विल बी राइट आंसर। ओके दोस्तों, पूरा इंटरेस्टिंग के साथ पढ़िए। जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कोई किसी तरह का कोई दिक्कत है और फिर कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे करना है तो निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस ऑप्शन में हमको उस चीज़ को ढूंढना है जिसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए होगा गुड़, आंवला, टमाटर। ऑप्शन बी होगा आंवला, पालक, गुड़। ऑप्शन 3 होगा आंवला, बंद गोभी, टमाटर। ऑप्शन 4 होगा बंद गोभी, आंवला, पालक। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा 2, आंवला, पालक और गुड़। इसमें लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67,
निम्नलिखित से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। पक्षियों के ऐसे समूह को चुनना है जो मनुष्य के अलावा वो क्या करता है, वो 4 गुनी हमसे बेहतर देख सकता है। ऑप्शन क्या होगा इसका? 6। हम डायरेक्ट इसका ऑप्शन बताते हैं। 66 का राइट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाज, चील और गीद। हम लोग देखते होंगे गीद जो है वो मांस हम लोग अभी तो देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो लुप्त प्राणी में ये मतलब हो गया। आज से 10 साल पहले क्या था, कहीं कोई जानवर वगैरह मिलता था तो उसकी दूर से ही देख कर वहाँ पहुँच जाते थे उन लोग। इसकी देखने की क्षमता बहुत जाती है। बाज भी हम लोग देखते होंगे आसमान में बहुत दूर तक उड़ता है, ऊपर में उड़ता है, ठीक है ना। तो इसकी जो है ना देखने की जो दूरी है हम लोग से 4 गुना बेहतर है। किसका? बाज, चील और गेंद का। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए किस एक राज्य से ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान का मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। 3 से 3 मीटर ऊंचाई, ये क्या है, मीटर में दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग को ध्यान देना है, बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना। और मीटर ये फीट में दिया रहेगा, 10 से 12 फीट हम लोग को इसको बनाना है। हम लोग को जैसे कहीं के मीटर में दिया रहता है, कहीं फीट में दिया हुआ रहता है। 3 से 3.5 मीटर होगा और फीट में जब आएगा ये तो 10 से 12 फीट है। तो कहाँ के किस राज्य के लोग जो है 10 से 12 फीट और 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने घर बनाते हैं। क्या चीज़ से बनाते हैं? बांस से। लद्दाख, राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा 3, असम के लोग, ठीक है ना। असम के लोग, वहाँ बारिश बहुत होती है, इसी कारण बनाया जाता है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः है। इसको मैप से आप लोग क्लियर पढ़ सकते हैं, मैप से ही समझ सकते हैं। जो लोग मैप पढ़ते होंगे तो मैप से क्वेश्चन दे सकते हैं। इसका सीधा हम आंसर बता रहे हैं। 69 का आंसर हो जाएगा 2, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो इसका किसने प्रयोग किया था? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा 2, ग्रेंगर जॉन मेंडल ने, ठीक है ना। आनुवांशिकता का भी खोज इसी ने किया था। 71 का, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है, ठीक है। क्या होगा इसमें से? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा 3, चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। इसमें होता है भोजन, होता है यात्रा, होता है चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। तो इस प्रकार से 6 चीज़ होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया है कौन इसमें से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। 72, उपखयन अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों की पहचान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का 1 में क्या है? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना और निर्णय वाले कथनों को लिखना, ये 2 चीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक मिनट, लाइन पे रहे हैं आप लोग। 71 72 हो गया। 73, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में से सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अलग अध्यापकों को प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1, एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को हम मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय से पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता था?
उसने बच्चों को बोला कि भोजन विषय को चैप्टर को पढ़ाना था। उसको पढ़ाने से पहले उसने बताया, ठीक है ना, कि पाचन तंत्र का एक मतलब बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए कहा, पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो इससे इसका देने का मकसद क्या था? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा 2। उसका बनाने का मकसद ये था कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि पाचन से संबंधित बच्चे लोग क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? ये चीज़ हम लोग बहुत ध्यान देना है, सही नहीं है, नहीं छुपा हुआ रहता है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान देना है। हाँ? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ये 75 का ए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही, बाकी ये जो है ये नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, बिल्कुल। इसे छात्रों के प्रगति की निगरानी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से क्या अपनी कक्षा में करना चाहिए? वो क्या करेगी? रूढ़िवादी चीज़ों को हटाने के लिए स्मिता को क्या एक्टिविटी करना चाहिए? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा 4। वो क्या करेगी? एक छात्र की माँ को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। हमारे समाज में क्या है कि महिलाएं ऑटो नहीं चला सकती है, महिलाएं घर की काम करेंगी, महिलाएं बाहर काम नहीं कर सकती है, ऐसी हमारे समाज की रूढ़िवादी है, ठीक है ना। तो ये इससे महिला को बुला रही है जो ऑटो चलाती है, इससे क्या कि रूढ़िवादी को ख़त्म करने में हेल्प होगा। चूड़ियाँ केवल लड़कियाँ पहन सकती है, इस तरह का हमारे समाज में कुछ धारणा है। 77, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। किसी दूसरे बच्चे को उसके कक्षा में कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा 1। उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बातचीत करेंगे। कोई बच्चा जो है, ठीक है ना, वो गृह कार्य नहीं कर रहा है, तो क्यों नहीं कर रहा है उस चीज़ को हम लोग को जानना पड़ेगा, उसकी कठिनाई को मुझे जानना होगा, फिर उसके अनुसार से बच्चे के अनुसार से हम लोग ढलना होगा, फिर बच्चे को सिखाना होगा। क्वेश्चन नंबर 78, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निश्चित होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद डिबेट का आयोजन करती है। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? वो क्यों इस मुस्कान इस तरह करना चाहती है? तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा 4। यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल मैपिंग स्किल इन द ईवीएस हेल्प डेवलप। तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा 4। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ को विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 80, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, कैसे सहायक है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा 2। पारिचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक क्या है? जो स्टूडेंट का जो बैग का जो भार होता है उसे कम करने के लिए, ठीक है ना, तो शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। रिड्यूस करिकुलम लोड एंड दे हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न मीनिंगफुली। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस का आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? क्या नहीं व्यापक संकेत है? 81 का हो जाएगा 4। अवधारणा मानचित्र कॉन्सेप्ट मैपिंग नहीं है। सहयोग तो होना चाहिए, न्याय के प्रति सरोकार भी होना चाहिए और समानता के प्रति सरोकार भी होना चाहिए, कंसर्न फॉर इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल्बोर्नी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यक्रम पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद का शामिल करने का क्या उद्देश्य है? हजारों साल पहले अल्बोर्नी के द्वारा एक तालाब का निर्माण किया गया था, उस चीज़ को कक्षा में शामिल करने का क्या उद्देश्य है?
क्या मतलब उससे दिखाना चाहती है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा टू। टू में क्या है, ACD। तो ACD में क्या है देखते हैं हम लोग, AC और D। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों को मदद करेगा। बिल्कुल 1000 साल पहले के बारे में हम लोग पढ़ाएंगे तो उससे इतिहास के बारे में बच्चे अवगत होंगे। सी में है शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत का मौजूद तकनीक की सराहना के करने में मदद करेगा। उस समय क्या तकनीक थी, कैसे इस्तेमाल, जैसे हम लोग हावड़ा पुल के बारे में पढ़ते हैं तो हावड़ा पुल को देखें कि आप लोग पता है किस तरह से बनाया गया है, तो उसमें कैसा तकनीक था जो इस तरह का पुल बनाया गया, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जानकारी मिलेगी। डी में शिक्षार्थियों को इतिहास के साइंस की भूमिका की सराहना करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 83, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने की अधिकतम संख्या इंद्रियों में शामिल है। इनमें से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। तो 83 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। ठीक है, कोई नज़दीक के जगहों में मतलब ले जाएगा, क्षेत्र भ्रमण कराया जाएगा। 84, इकरा अपने शिक्षार्थियों को EVS में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं EVS का, ठीक है ना, इसका कहने का मकसद क्या है। तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 2। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने से सहायता करेगी। उससे क्या कि बच्चे जानेंगे पत्रिकाओं के माध्यम से, ठीक है ना, संसार से जुड़ने में उसको सहायता होगी। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चनिंग एग्री स्ट्रेटजी इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इन UI4। तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 4 में क्या है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना, तो उसे जिज्ञासा होती है, जानने की कोशिश होती है कि ऐसा क्यों होता है, बादल क्यों बनता है, हम लोग जानते हैं। तो बच्चे पूछ सकते हैं कि बादल कैसे बनता है, बारिश कैसे होती है, तो जिज्ञासा होता है बच्चे में जानने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछने से। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरांग का अर्थ क्या होता है। कौन सा राज्य में तुरांग का अर्थ जंगल होता है। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा 4 झारखंड। झारखंड में तुरांग का अर्थ क्या होता है, जंगल है। आदिवासी लोग तुरांग के मतलब जंगल बोलते हैं। 87 का क्वेश्चन है, ये मतलब आपका घर X पर स्थित है, आपका विद्यालय Y पर स्थित है। ये हम लोग बना सकते हैं, मतलब आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, स्किप करके इसको बना लीजिएगा खुद से। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा। कोई लड़का नागरकोइल के मड़गांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 11 से 45 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी। एवरेज स्पीड हम लोग को निकालना है, और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल टाइम कितना लगा, उसे डिवाइड दे देंगे तो एवरेज स्पीड निकल जाएगा। तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा 38.5 किलोमीटर। 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है। इस चीज़ को हम लोग छांटना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, उसमें 3 जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शन इसका सही होगा, एक आंसर गलत होगा। तो कौन सा आंसर गलत है उसी को छांटना है। तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा 2। नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्या दिया हुआ है, नर मधुमक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, ठीक है ना। मिर्ची का कहाँ के व्यापारी लाए थे। तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण अमेरिका से। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोगों ने किए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। हम बहुत जल्द ही जेटेट का वीडियो लेके आएंगे और आप लोग को बताएंगे। थैंक यू।